ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणं। महान दिगंबर जैन आचार्य श्री उमास्वामी देव विरचित तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 3 सूत्र नंबर 20। अब उन 6 तालाबों में से निकलने वाली 14 नदियों के नाम और उनका वर्णन आगे आचार्य क्रमशः करेंगे। गंगा, सिंधु, रोही, द्रोही, ताश्या, हरित, धरी, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, रूपकूला, रक्ता, रक्तोदः, सरितस्तन्मध्यगः। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या, हरित, हरित कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, रूपकूला, रक्ता, रक्तोदः, सरितस्तन्मध्यगः। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या, हरित, हरिकांता, सीता, शीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला, रूपकूला, रक्ता और रक्तोदा, ये 14 नदियां हैं जो जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में क्रमशः बहती हैं। ये 6 तालाबों से निकलने वाली 14 नदियां हैं जो 7 क्षेत्रों में, एक क्षेत्र में 2 नदी क्रमशः स्थित हैं। क्षेत्र के नाम आप लिखेंगे और सामने उनके नदियां आएंगी। तो मानो भारत क्षेत्र तो 2 नदी कौन कौन सी? गंगा, सिंधु। इस तरीके से 2-2 ये जोड़े के रूप में बहती हैं। ठीक है, आगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। ये नदियां बहती कैसी हैं तो बतला रहे। द्वयोर द्वयोः पूर्वा पूर्वगः, द्वयोर द्वयोः पूर्वा पूर्वगः। द्वयोर द्वयोः मतलब इन दो में, दो दो नदियों में। कौन कौन सी दो? तो गंगा और सिंधु। इन दो नदियों में से पूर्वा मतलब पहले वाली, पूर्वगः मतलब पूर्व दिशा की ओर बहती है। मतलब गंगा सिंधु में से पूर्व मतलब पहले वाली, मतलब गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है। रोहित, रोहिताश्या में से पूर्वगः मतलब पहले वाली, कौन सी? रोहित। और आगे हरित, सीता, नारी, स्वर्णकूला और रक्ता, ये 7 नदियां पूर्व समुद्र में जाकर के मिलती हैं। मतलब ये पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। और बाकी कैसी बहती हैं? तो बाकी के लिए सूत्र नंबर 22। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। शेषास्तपरगः, शेषास्तपरगः, शेषा तु अपरगः, अपरगः। अपर मतलब होता है पश्चिम, गा मतलब बहती हैं, शेषा मतलब बची हुई। तो पहले क्या कहा? इन दो की जोड़ी में से पूर्वा पहले वाली पूर्व दिशा की ओर बहती है। अब कहते हैं शेषा अर्थात बची हुई, शेष 7 नदियां अपरगः अर्थात पश्चिम की ओर बहती हैं। तो गंगा सिंधु में से बची कौन? सिंधु। रोहित और रोहिताश्या में से रोहित। तो ऐसे सिंधु, रोहिताश्या, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नरकांता, रूपकूला और रक्तोदा, ये पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती हैं अर्थात पश्चिम की ओर बहती हैं। इनको याद करने का एक तरीका यह भी है, छोटे नाम वाली हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं और बड़े नाम वाली पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है,
आगे, महानदियों की सहायक नदी, एक एक नदी की कितनी कितनी सहायक नदियां होती हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ भी देखते हैं कि जो नदी होती हैं वो अपने आप में अन्य नदियों से मिलकर बनती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नदियां हैं जो उसमें जाकर मिलती हैं, क्योंकि ये नदियां कैसी हैं, महानदी हैं। हाँ, किन्हीं को ऐसा भ्रम नहीं हो जाए कि वर्तमान में जो गंगा है या सिंधु है वो इसी रूप में है, नहीं। जो वर्तमान में गंगा सिंधु आदि हैं ये भिन्न नदियां हैं और ये वाली भिन्न नदी हैं, क्योंकि ये महानदियां हैं, बड़े बड़े तालाबों से उत्पन्न होती हैं और बहुत विशाल होती हैं। इसलिए वर्तमान की गंगा सिंधु यह नहीं है, ऐसा अच्छी तरह जानना चाहिए। सूत्र नंबर 23, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः। चतुर्दश अर्थात 14, सहस्र मतलब हजार, 14,000 नदियां, परिवृता अर्थात घिरी हुई हैं। किससे? गंगा सिंधवाद्यो नद्यः, गंगा और सिंधु आदि नदियों के युगल। जो एक गंगा अकेली, उसकी सहायक नदी कितनी? उसकी सहायक नदी है 14,000 और सिंधु उसकी 14,000। और आगे क्या कहा है? आगे की रचना कैसी है? द्विगुण द्विगुण। तो वहां इससे दुगनी मतलब 28,000, इस प्रकार से दुगनी दुगनी जानना। तो गंगा और सिंधु आदि नदियों के युगल 14,000 सहायक नदियों से परिवृता घिरे हुए हैं। अब कहते हैं इस भारत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो अब देखो, अभी तो हम किसके बारे में जान रहे थे? जम्मू द्वीप के बारे में। अब उस जम्मू द्वीप का जो फर्स्ट या साउथर्न मोस्ट एरिया है जिसका नाम है भारत क्षेत्र, या यूं मानो जहां हम लोग रहते हैं, अब उसके बारे में आचार्य महाराज कुछ बतलाते हैं। क्या कहते हैं? देखते हैं। भारतः षट्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोन्य विंशति भागा योजनस्य। भारतः षट्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भारतः अर्थात भारत क्षेत्र, षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः अर्थात उसका विस्तार कितना है? तो कह रहे हैं षट्विंशति, षट मतलब 6, विंशति मतलब 20, हुआ 26, पंच मतलब 5, शत मतलब 100, 526 योजन विस्तारः अर्थात विस्तार वाला है। और उसमें क्या मिलाना? तो कह रहे हैं योजनस्य अर्थात एक योजन के, एकोनविंशति भागः षट अर्थात एक ऊन मतलब होता है कम, तो एक कम विंशति मतलब 20, तो 20 में एक का मतलब 19 भागों में से 60 अर्थात 6 भाग अधिक है। मतलब भरत क्षेत्र का टोटल विस्तार कितना है? तो कहते हैं भरत क्षेत्र का विस्तार 526 6/19 भाग योजन है। कैसे निकालना? अगर इसको निकालना है आपको तो अच्छी तरह आप क्या करेंगे, 1,00,000 में से 190वां भाग अर्थात 190 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो ये निकल आएगा। अब कोई पूछे कि 190 से क्यों भाग देना है, तो इसके लिए आचार्य ने आगे एक सूत्र दिया, सूत्र नंबर 32, और उसमें दिया भारतस्य विषकंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागा अर्थात
भारत क्षेत्र का विस्कम्भ विस्तार जम्बूद्वीप के विस्तार का 190वां भाग है। तो उस 1 लाख का 190वां भाग अर्थात 1 लाख को 190 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये सूत्र नंबर 24 बन जाएगा, जो क्या कह रहा है कि भारत क्षेत्र का विस्तार 526 6/19 योजन है। ठीक हुआ? दोनों को कनेक्ट करें, सूत्र नंबर 24 और सूत्र नंबर 32, तो एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक टोटल सर्किल है और उस सर्किल का 190वां भाग निकालना है। अब वो 190वां भाग कैसे बना ये हम आपको आगे अभी बताएंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। 32 नंबर सूत्र में ये बात आपको और क्लियरली बताएंगे। अब कहते हैं द्वितीयादिक क्षेत्रों का तथा पर्वतों का विस्तार। ये आपको बता दिया 526 6/19 भाग, ये किसका हो गया? ये भारत क्षेत्र का हुआ। अब बाकी जो पर्वत और क्षेत्र है उनका विस्तार कैसा है? तो सूत्र नंबर 25, तद द्विगुण विस्तारः वर्षधर वर्षा विधेयांतः विधेयांता। तो कहते हैं विधेयांतः अर्थात विधेय क्षेत्र पर्यंत, मतलब भारत और उसके बीच के पर्वत और क्षेत्र कहां तक लेना है? विदेह तक। विदेह के पहले पहले तक जो क्षेत्र हैं वहां तक क्या स्थिति है? तो कह रहे हैं वहां तक के वर्षधर अर्थात पर्वत और वर्षा मतलब क्षेत्र, पर्वत और वहां के क्षेत्र कैसे हैं? द्विगुणा, तद मतलब उस भरत क्षेत्र से, द्विगुणा द्विगुण अर्थात दुगने दुगने विस्तारः विस्तार वाले हैं। मतलब भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 526 6/19। तो जो इसके बाद वाला जो पर्वत आएगा मतलब हिमवन पर्वत, तो वह कितना होगा? वो इससे दुगना होगा। और फिर उसके बाद हेमवतक क्षेत्र, वो उससे भी दुगना। फिर उसके बाद आएगा अगला पर्वत महाहिमवन, वो उससे दुगना। फिर उसके आगे हरि पर्वत, हरि क्षेत्र, वो इससे दुगना। फिर इसके बाद आएगा निषद पर्वत, वो इससे दुगना। और उसके बाद आएगा विधेय, वो उससे भी दुगना। इस प्रकार जानना। तो तद द्विगुणः विस्तारा वर्षधर वर्षा विधेयांतः, विधेय है अंत में जिसके, अथवा विधेय को कर दिया अंत में, और उसके पहले के क्षेत्र किसके? भारत क्षेत्र से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। तो ये कहां तक पहुंचे? तो सेंटर तक पहुंचे। लास्ट की स्थिति कैसी है? तो कह रहे हैं सूत्र नंबर 26, विधेय के आगे के पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार वो कैसे जाना जाएगा? तो उसको जानने के लिए कहते हैं उत्तर दक्षिण तुल्याः, उत्तर दक्षिण तुल्याः, क्योंकि ये दक्षिण भाग था और उत्तर का जो भाग है अर्थात उत्तर के ऐरावत से लेकर नील पर्वत तक जितने क्षेत्र और पर्वत आदि के हैं उनका विस्तार वगैरह कैसा है? दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के तुल्य है। मतलब जैसा इस तरफ था वैसा ही उस तरफ है। एक सर्किल है और सर्किल के बीच में से आप लाइन खींच देंगे तो जो इस तरफ है उतना ही उस तरफ भी जानना होगा। उसी प्रकार से उस तरफ भी है। इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं कि भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वैसा सेम ऐरावत का होगा। जो हेमवत का है वह हिरण्यवत का होगा। जो हरि का है वो रम्यक का होगा। और पर्वतों में लगाएंगे तो सेम पर्वतों में भी ऐसे ही आएगा। जो हिमवन का है वो शिखरिन का होगा, जो महाहिमवन का है वो रुक्मी का होगा, और जो निषद का है वो नील का होगा। इस प्रकार इनको लगाना होगा। और क्रमशः आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक नंबर दीजिए आप भरत क्षेत्र को, इससे दुगना 2 नंबर हिमवन पर्वत, फिर इससे दुगना मतलब 4 नंबर किसको दीजिए? हेमवतक को।
क्योंकि एक पर्वत फिर एक क्षेत्र, पहले एक क्षेत्र फिर एक पर्वत फिर एक क्षेत्र, ऐसे चलेंगे क्रमशः। तो सबसे पहले भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र को दें 1 नंबर, लिखें अपनी कॉपी में सब लोग, भरत क्षेत्र को दें 1 नंबर, हिमवन पर्वत को 2 नंबर, हेमवतक को 4 नंबर, फिर महाहिमवन को 8 नंबर, फिर हरि क्षेत्र को 16 नंबर, फिर निषद को 32 नंबर, फिर विदेह क्षेत्र को 64 नंबर। ठीक, इस तरफ ये हुआ। अब उल्टा उस तरफ करना है, उस तरफ उल्टा उल्टा चालू करें। नील को 32 नंबर, रम्यक को 16 नंबर, रुक्मी को 8 नंबर, हैरण्यवत को 4 नंबर, सिकरिन को 2 नंबर, ऐरावत को 1 नंबर। अब 1 नंबर इज इक्वल टू 1 नंबर, 2 नंबर इज इक्वल टू 2 नंबर, 4 नंबर इज इक्वल टू 4 नंबर, 8 नंबर इज इक्वल टू 8 नंबर, 16 नंबर इज इक्वल टू 16 नंबर। इस प्रकार ये एक दूसरे के समान हो गए। अब टोटल इनको कर दीजिए, टोटल करेंगे तो कितना होगा 190। करिए टोटल, तो टोटल कितना हुआ 190। तो भरत क्षेत्र कैसा हो गया 190वां भाग, क्योंकि वो केवल एक है और ये टोटल कितना है 190। तो 190वां भाग 190वां हिस्सा हो गया। इस प्रकार आचार्यों ने एक एक चीज की बहुत सुंदर गणित हमारे सामने इनके माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से रखी है। ठीक है, अब आगे बताते। भरत ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन। जो भरत क्षेत्र है और ऐरावत, इनमें काल बदलता है। कैसे बदलता है, क्या होता है, वो आपको बताया जा रहा। अब इन सातों क्षेत्रों के काल के बारे में सामान्य से बतलाते हैं। भारतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्य मुत्सर्पिण्य वसर्पणिभ्याम भारतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पणिभ्याम। अब कहते हैं भारत ऐरावतयोर, भारत और ऐरावत में वृद्धि ह्रासौ, वृद्धि और ह्रास, वृद्धि मतलब बढ़ना और ह्रास मतलब घटना। वृद्धि और ह्रास, वृद्धि और ह्रासौ, वृद्धि और ह्रास के द्वारा षट समयाभ्याम, षट समयों अर्थात 6 समय या 6 काल रूप क्या होती हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। अच्छी तरह देखना, भरत और ऐरावत क्षेत्र में षट समयाभ्याम 6 समय से युक्त या 6 समय वाले, जिनको हम षटकाल बोलते हैं, 6 काल, इन 6 काल वाले मुत्सर्पणी अर्थात उत्सर्पणी और अवसर्पणीभ्याम, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा वृद्धि ह्रासौ, वृद्धि और ह्रास होता है। मतलब 6 कालों तक वृद्धि होती है, 6 कालों तक ह्रास होता है। तो भरत और ऐरावत में ये व्यवस्था होती है। बाकी अन्य की व्यवस्था क्या है, अन्य की व्यवस्था को आगे आचार्य बतलाएंगे। अभी यहाँ पे मात्र भारत मतलब 1 नंबर इस तरफ से और उस तरफ से 6 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर की व्यवस्था बता रहे हैं। तो 1 नंबर और 6 नंबर क्षेत्र में स्थिति क्या है, तो कह रहे हैं षट समयाभ्याम, मतलब 6 कालों से युक्त। 6 काल कौन से होते हैं, तो सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा और दुखमा और दुखमा दुखमा। इस प्रकार ये 6 काल होते हैं। तो इन 6 कालों के कारण या इन 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी, उत्सर्पणी मतलब जिसमें सब चीजें बढ़ती हैं, वो कहलाती उत्सर्पणी। उत मतलब ऊपर की ओर उठती हुई, सर्पणी मतलब होता है सर्प, नागिन। तो ऊपर की ओर उठती हुई
सर्पणी, सर्पणी के दो अर्थ, या तो सीढ़ी मानो या फिर सर्प मानो। तो ऊपर की ओर उठता हुआ सर्प कैसे होता है, ऐसे। तो ऊपर की ओर तो ये बड़ा होगा और नीचे की ओर धीरे धीरे आते आते कम होते होते एकदम पतला हो जाएगा। तो ऊपर तो इनमें सब चीजें वृद्धि को प्राप्त होती हैं और धीरे 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 घटती 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 छठवें काल तक सब कुछ घट जाता है। तो इसको बोलते हैं उत्सर्पणी। और अवसर्पणी मतलब उल्टी नागिन, पीछे से नाग को सर्प को देखेंगे तो वो होता है यहाँ पे छोटा और धीरे 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 बड़ा होते होते यहां हो जाएगा बड़ा। तो अवसर्पणी का पहला काल, उसमें सब चीजें कम होंगी, धीरे धीरे वृद्धि होते 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 6 कालों में सबसे लास्ट वाला काल वृद्धि का काल होगा। ठीक है, कहाँ होती है ये, तो ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में होती है और मुख्य रूप से भरत और ऐरावत के 8 खंडों में होती है। क्या होती है, तो वृद्धि और ह्रास होता है। किन चीजों में, तो जीवों की आयु में, ऊंचाई में, भोगोपभोग की सामग्री में, संपदा में और सुख आदि में घटती या ह्रास और वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी होती रहती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी होती है। टोटल मिलाने पर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक टोटल कल्पकाल होता है। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ को करोड़ से गुणा करने पर कोड़ा कोड़ी, और सागर तो आपको पहले बता ही दिया गया है, तो कोड़ा कोड़ी सागर, इस प्रकार से जानना। अब उत्सर्पणी और अवसर्पणी में किस प्रकार के ये 6 काल होते हैं और उन 6 कालों की व्यवस्था क्या होती है, किस में क्या क्या चेंज होते हैं, कितनी आयु होती है, कितनी ऊंचाई होती है, इस सब के लिए पहले से ही आपको 6 काल संबंधी चर्चा बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड कर दी गई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोग उसको अच्छी तरह देख लें, ठीक है, जिससे आपका ये विषय एकदम क्लियर हो जाएगा। बस इतना जानना है इस मुख्य रूप से कि भरत और ऐरावत में ही ये वृद्धि और ह्रास होता है, अन्य स्थानों पर नहीं। और भरत और ऐरावत में भी केवल 8 खंडों में होता है, मलीच खंडों में नहीं। वृद्धि और ह्रास में क्या क्या होता है, तो शरीर की ऊंचाई, आयु, भोगोपभोग की सामग्री, संपदा, सुख, ये उत्सर्पणी में पहले अधिक होते हैं और धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अवसर्पणी में ये धीरे धीरे पहले बड़े होते हैं फिर धीरे धीरे घटते क्रम में चले जाते हैं। जैसे वर्तमान में ये अवसर्पणी काल चल रहा है, तो सब चीजें पहले बड़ी थी, अब धीरे धीरे घट रही हैं। जैसे आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष, वहां से धीरे 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 कम होते हुए भगवान महावीर स्वामी केवल 7 हाथ बचे। तो ये क्या हो गया, धीरे 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 ये ह्रास हो गया। इस प्रकार से जानना। चलिए आगे। अब सूत्र नंबर 28। अब आप कहते हैं अन्य भूमियों की काल व्यवस्था क्या है। यहां तो आपने बता दिया कि यहां तो 6 काल होते हैं और कभी अवसर्पणी होता है, फिर उसके बाद उत्सर्पणी होता है। ऐसे उत्सर्पणी अवसर्पणी चलता रहता है। वर्तमान में यहाँ अवसर्पणी काल चल रहा है और उस अवसर्पणी काल का भी 5वां काल, जिसे दुखमा काल कहते हैं, ऐसा काल वर्तमान में चल रहा है। और प्रत्येक काल के विषय में आप विशेष जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिलेगी काल चक्र। उस काल चक्र के अंदर 6 काल के विषय में विस्तार से वर्णन बतलाया गया है कि कितनी वृद्धि होती है, कितना ह्रास होता है और किस किस प्रकार की आयु, ऊंचाई आदि होती है। आर्य खंडों में तो ये चेंज होता है। मलीच खंडों की स्थिति क्या होती है, मलीच खंडों में केवल चौथे काल जैसी व्यवस्था बनी रहती है। बस अंतर इतना होता है कि जब चौथे काल में उत्सर्पणी का चौथा काल होता है तो उस तरीके से वृद्धि वृद्धि होती चली जाती है, और उत्सर्पणी का होता है तो घटता चला, वृद्धि होती है, और अवसर्पणी का होता है तो घटती हुई चली जाती है।
मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ऐसे जैसे आदिनाथ भगवान के समय में मलीच खंड में था चौथा काल की व्यवस्था, और महावीर स्वामी के समय में भी वहां चौथे काल की व्यवस्था थी। वर्तमान में भी वहां चौथे काल जैसी ही व्यवस्था है, लेकिन शरीर ऊंचाई आदि कैसी होगी? तो आदिनाथ भगवान के समय वालों की आयु ऊंचाई आदिनाथ भगवान के जैसी होगी, और महावीर स्वामी के काल वाले जीवों की महावीर स्वामी के जैसी होगी। मतलब अवसर्पणी काल में वो घटते क्रम में होती है और उत्सर्पणी काल में बढ़ते क्रम में होगी। ऐसा अंतर क्यों आता है? तो इसके पीछे बहुत सुंदर लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया? चक्रवर्ती जो होता है वो अपनी 96,000 रानियों में से 64,000 रानियां उन्हीं क्षेत्रों से लाता है। तो फिर क्या होगा? मिसमैच हो जाएगा। कहां तो भरत चक्रवर्ती महाराज 500 धनुष के, है ना, और कहां भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ के। तो ऐसा मिसमैच ना हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था वहां पर चलती है। ठीक है, चलिए, अच्छा प्रश्न पूछा। ये विद्वान है बसंती जी। हाँ, ये अष्टम वर्ष की हैं, तो इनकी नॉलेज आप लोगों से विशाल है, इसलिए इनका प्रश्न भी कुछ विशालता को, गंभीरता को लिए हुए होता है। चलिए आगे। अन्य भूमियों की काल व्यवस्था, सूत्र नंबर 28। ताभ्यामपरा भूमियो वस्थितः, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थितः, अर्थात ताभ्याम, उस भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा क्या होता है? अपरा अर्थात अन्य, बची हुई, भूमियों अर्थात भूमियां, क्षेत्र कैसे हैं? अवस्थिता, अवस्थित हैं, वे घटते बढ़ते नहीं हैं। मतलब उनमें कभी भी काल परिवर्तन नहीं होता, जो काल है वही काल वहां सदा बना रहता है। तो कैसे काल की व्यवस्था है वहां पर? तो उसके लिए अगला सूत्र आपके सामने आचार्य भगवान रखेंगे। हैमवत आदि क्षेत्रों की आयु एक द्वि त्रिपल्योपमस्थितयोः हैमवतक हारिवर्षक दैव कुरवकः। कहते हैं एक द्वि त्रिपल्योपम, 1, 2 और 3 पल्ल की स्थिति वाले जीव होते हैं। कहाँ? तो पहले हैमवतक, फिर हारिवर्षक और फिर देवकुरु। तो हेमवतक तो आपको समझ में आ रहा है, हेमवत क्षेत्र। हारिवर्षक मतलब हारी क्षेत्र, जो हरी क्षेत्र है, और देवकुरु ये विदेह क्षेत्र का एक हिस्सा है। इनमें क्या होता है? तो इनमें भोग भूमियां होती हैं। कैसी भोग भूमियां होती हैं? तो बतला रहे। हैमवतक और हैरण्यवत, इन क्षेत्रों में हमेशा कैसा काल होता है? जघन्य भोग भूमि के जैसा। मतलब जैसे तीसरे काल की अपने यहां व्यवस्था थी, वैसी व्यवस्था वहां रहती है, जिसे कहते हैं सुषमा दुष्मा, सुख अधिक दुख कम। और हरि और रम्यक, इन क्षेत्रों में हमेशा सुषमा काल अर्थात मध्यम भोग भूमि का काल रहता है। और विदेह क्षेत्र के, विदेह क्षेत्र में हमेशा कर्म भूमि रहने से चौथा काल होता है। जैसे हमारे यहाँ चौथा काल, ऐसा चौथा काल वहां पर हमेशा रहता है। लेकिन उस क्षेत्र के सेंटर में, बीच में जो सुमेरु पर्वत हैं, उन मेरु पर्वत के नीचे एक साइड देवकुरु और एक तरफ उत्तर कुरु होते हैं। इन क्षेत्रों में सदैव सुषमा सुषमा नामक पहला काल जैसी स्थिति और उत्तम भोग भूमि रहती है। और इसके अलावा संपूर्ण विधियों में चौथा काल हमेशा प्रवर्तमान रहता है, और इन स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मुख्य बात बता दी कि इनमें क्या नहीं होता? इनमें अवस्थिता, ये अवस्थित हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक पल्ल की आयु जघन्य भोग भूमि मतलब हैमवतक में होती है, 2 पल्ल की आयु हारिवर्षकों की होती है, और 3 पल्ल की आयु देवकुरु वालों की होती है। इनमें ये प्रत्यय जुड़ गए तो कह रहे हैं हैमवतक। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। हारिवर्षक
दैव कौरवकः, वहां रहने वाले जीवों की, इस प्रकार से जानना। और उस तरफ के कैसे जाने, तो कह रहे हैं तथोत्तरः, जिस तरह आपने दक्षिण में लगाई ऐसे ही उत्तर में लगाना। तो उत्तर के क्षेत्रों के मनुष्यों तथा त्रियंचों की आयु हेमवतक आदि क्षेत्र और मनुष्यों के त्रियंचों के समान होती है। मतलब जैसी इस तरफ स्थिति है वैसी ही उस तरफ लगाना। जैसी यहाँ हेमवतक की स्थिति है वैसी हिरण्यवत की स्थिति जानना, जैसी हरि की स्थिति है वैसी रम्यक की जानना, और जैसी देवकुरु की है वैसे उत्तर कुरु वालों की स्थिति को जानना। अब कहते हैं विधेय क्षेत्र में क्या स्थिति है, तो कहते हैं विधेयेषु संख्येय काला, विधेयेषु संख्येय काला, अर्थात विधेयेषु विधेय क्षेत्र में मनुष्यों त्रियंचों की आयु असंख्येय काला, संख्येय काला संख्यात वर्ष होती है। संख्यात वर्ष की होती बहुत बड़ी है लेकिन वह भी संख्यात वर्ष ऐसा कहा। विधेय क्षेत्र में मनुष्यों त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि तथा जघन्य अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है। एक पूर्व कोटि की आयु होती है। अब एक पूर्व कोटि कितना है, तो एक पूर्व कोटि का अर्थ है 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। चाहो तो इसको नोट कर लें, 84 लाख वर्ष का, 84 लाख वर्ष इज इक्वल टू एक पूर्वांग। फिर ऐसे 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। मतलब 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू जो वर्ष निकलेंगे उन वर्ष का एक पूर्व होता है। यहाँ के मनुष्यों की अवगाहना 500 धनुष प्रमाण होती है। जैसे हमारे यहाँ चौथे काल की स्थिति है, वो भी चौथे काल की शुरुआत की स्थिति, वैसी स्थिति उस विधेय क्षेत्र में परमानेंट बनी रहती है। ऐसा अच्छी तरह उस विधेय के बारे में हमको जानना चाहिए। और क्या वहां की विशेषता है, तो ये विधेय शब्द बना कैसे, तो ये विधेय शब्द बना है क्योंकि वहां हमेशा चौथा काल होता है, तो हमेशा वहां से जीव मुक्त होते हैं। मतलब विदेह, देह से विगत रहत होते हैं, इसलिए उस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है। वास्तविकता में विदेह कौन है, सिद्ध भगवान। तो जहां से सदा काल सिद्ध बनते रहते हैं ऐसे उस क्षेत्र का नाम ही विदेह क्षेत्र है। ठीक है, यहां हमेशा चतुर्थ काल बना रहता है। और यहाँ की कुछ विशेषताएं, हाँ यहाँ की कुछ और विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, भूसा, सूखा, उपद्रव आदि अपनी सेना तथा पर सेना इन 7 प्रकार की ईतियों से रहित, वहां पे ईतियां नहीं होती, रोग मरी आदि से रहते हैं, कुदेव, कुलिंगी और कुमत से रहते हैं। वहां पर किसी भी प्रकार के कुमत के मंदिर आदि नहीं है। यहाँ केवली तीर्थंकर आदि रिद्धिधारी पुरुष सलाका पुरुष सदा काल रहते हैं तथा सद्धर्म सदा विराजमान रहता है। द्वादशांग सुत सदा रहता है। जिनालय जिन प्रतिमा व मोक्ष मार्ग सदा बना रहता है। और वहां सठ कर्म की व्यवस्था, क्योंकि वह कर्म भूमि है तो वहां सठ कर्म की व्यवस्था निरंतर बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार इसको जानना चाहिए। ये विधेय कितनी हैं, तो महाविदेह 5 हैं। उन एक एक विदेह में 32 नगरियां हैं। उन 32 नगरियों को टोटल मिलाने पर 160 विदेह हो जाते हैं। उन 160 विधियों में से 20 विधियों में निरंतर तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, जिन्हें हम विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान कहते हैं। यहाँ के जीवों का अकाल मरण हो सकता है क्योंकि ये कर्म भूमि है, केवल भोग भूमियों का नहीं होता, इसलिए इस प्रकार से जानना। इतना यहाँ पर्याप्त हुआ, आगे की चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। जैनम जयतु शासनम।